संत असंत देव मानव। संत और असंतों को अथवा देव दानवों की बाह्य वेशभूषा के आधार पर नहीं, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर पहचाना जाता है। असुरों के बीभत्स रूप जो चित्रित किए जाते हैं वे उनके भावनात्मक प्रतीक है। उन्हें विवेक की दृष्टि से देखा जाए तो वे ऐसे ही भयंकर हैं, अन्यथा रूप की दृष्टि से तो असुर एक से एक सुंदर होने का प्रमाण मिलते हैं। स्वरूप और वेशभूषा से असज्जन की पहचान भी नहीं हो सकती। धोखेबाज 420 एक से एक सुंदर स्वरूप बनाकर घूमते हैं। यही बात संत असंत अथवा तथा देवदानों पर लागू होती है। रावण को समझाते हुए माल्यवान कहता है, सुरानाम च धर्मा धर्मो तदाश्रयो धर्मो हि श्रूयते पक्षो हरनाम महात्मानम। अर्थात देवता और असुर क्रमानुसार धर्म और अधर्म इन दोनों के आश्रयभूत पक्ष है। सुना जाता है कि महात्मा देवताओं का धर्म का पक्ष है। धर्म और अधर्म का आचरण करने में तो हम स्वतंत्र हैं, किंतु उनका परिणाम नियमानुसार ही होता है। हमारे आचार व्यवहार और वाणी से आंतरिक भावनाओं का पता लग ही जाता है। संत के लक्षण असंत से भिन्न होते हैं। शरण में आए विभीषण के बारे में राम इसी आधार पर निर्णय करते हैं। वे कहते हैं, असंकितमति स्वस्थो न सठ परिसरपति न चास्य दुष्ट वाक्चपि तस्मान अस्तिह संशय। जो धूर्त होता है वह निर्भीक और स्थिर चित्त होकर नहीं आता। इसकी बोली में भी कोई दोष नहीं जान पड़ता। अतएव मुझे तो उस पर कुछ भी संदेह नहीं है। स्पष्ट है कि देव और असुर शरीर से नहीं अपने गुणों के कारण माने जाते हैं। रावण का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, क्षेपतारम पर्वतांध्राना सूरानाम च प्रमार्दनम उच्छेतारम च धर्माना परदार्भिर्मर्शनम। क्षेपतारम पर्वतेन्द्रानाम सूरानाम च परमार्दनम उच्छेतार च धर्मनाम परदार्भिर्मर्शनम। वह बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर फेंकने वाला, देवताओं को मर्दन करने वाला, सब धर्मों की जड़ काटने वाला परस्त्री गामी था। कर्कश निर्नुक्रोश प्रजानामेहिते रतम रावणम सर्वभूतानां सर्वलोक भयावहम। कर्कशम निर्नुक्रोश प्रजानामहिते रतम रावणम सर्वभूतानां सर्वलोक भयावहम। रावण कर्कश, दया शून्य, प्रजाजनों का अहित करने वाला, सब प्राणियों और सब लोगों को भयभीत करने वाला था। रावण अपनी इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों के कारण राक्षस की कोटि में गिना गया। हीन आचरण युक्त हर व्यक्ति की निंदा होती है। कैकेयी राजा दशरथ की पत्नी तथा भरत जैसे पुत्र की माँ थी, किंतु उनकी भर्त्सना किसी से कम नहीं हुई। कारण यही कि उसने जानबूझकर संतों देवों के अनुरूप धर्मानुकूल न्याय संगत मार्ग की उपेक्षा की। राम वनगमन प्रसंग से जब राजा दशरथ ने उनके वरदान मांगने पर कहा कि यह धर्म संगत नहीं है, तो उसने औचित्य को नहीं अपने स्वार्थ को ही प्रधानता देते हुए कहा, भवत्व धर्मो धर्मो व सत्यम व यदि वांगनिरीतम यत्तत्व संश्रुतम मह्यम तस्य नास्ति व्यतिक्रम। भवत्व धर्मो धर्मो व सत्यम व यदि वानिरीतम यत्तत्व संश्रुतम मह्यम तस्य नास्ति व्यतिक्रम। अब चाहे धर्म हो या अधर्म, चाहे सत्य हो या झूठ, आपने मुझसे जो कुछ सुना है, मैंने जो वरदान तुमसे मांगा है, उसके विपरीत कुछ नहीं हो सकता है। श्रेष्ठ और हीन मार्ग, धर्म और अधर्म समझ में तो सबकी आ जाता है, पर उसके अनुरूप आचरण में चुनने
चुनने से ही व्यक्ति का पतन होता है। संत बनने, देव पक्ष में जाने के लिए रूप और शरीर नहीं, श्रेष्ठ मार्ग अपनाने योग सत्साहस की आवश्यकता होती है। अपनाने योग सत्साहस की आवश्यकता होती है। सत्संग और कुसंग का प्रतिफल। हर जीवन में वातावरण से प्रभावित होने का गुण होता है। सत्संग से सद्गुणों और कुसंग से दुर्गुणों की प्राप्ति होती है। सबरी महर्षि मातंग और जिन महात्माओं के आश्रम के समीप रहती थी, उनमें उन महात्माओं ने न होने पर भी वातावरण का सूक्ष्म प्रभाव विद्यमान था। उस आश्रम को देख राम ने लक्ष्मण से कहा, दृष्टोया आश्रम सौम्य ब्रह्मचर्य कृतात्मानम विश्वस्त मृग शार्दूलो नाना विहंग सेवितो। हे सौम्य, मैंने उन महात्माओं को यह आश्रम देखा दृष्टोमाश्रम सौम्य ब्रह्मचर्य कृतात्मानम विश्वस्त मृग शार्दूलो नाना विहग सेवित। हे सौम्य, मैंने उन महात्माओं का यह आश्रम देखा। यहाँ तो अनेक आश्रमय वस्तुएं देख पड़ती है। देखो, यहाँ पर हिरण और सिंह तथा अनेक पक्षी आपस का वैर भाव त्याग कर बसे हुए हैं। संसार की हर जड़ चेतन वस्तु में गुण और दुर्गुण विद्यमान है। तामसी पदार्थों के सेवन से तमोगुण की वृद्धि और सतोगुण का ह्रास होता है। राम के कहने पर सुग्रीव को समझाने को गए हुए लक्ष्मण ने तारा से कहा, न ही धर्मार्थ सिद्धार्थ पानमेव परसस्ते पानादथर्श्च धर्मस्य कामस्य परिहीयते। धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए शराब पीना अच्छा नहीं है, क्योंकि शराब पीने से धर्म, अर्थ और काम नष्ट हो जाते हैं। कुसंग के प्रभाव से व्यक्ति राक्षस हो जाता है तथा उसकी सारी विभूतियां दूसरों के उत्पीड़न में ही लगती है तथा उसे उसका दंड सर्वनाश के रूप में भोगना ही पड़ता है। मेघनाथ द्वारा अशोक वाटिका से बांध कर ले जाए गए हनुमान ने जब रावण को देखा, तब उन्होंने अपने मन में सोचा, यद धर्मो न बलवानस्य यादय राक्षेश्वर स्थादयम सुरलोकस्य सशक्श्रयापि रक्षिता। यद्य धर्मो न बलवानस्यादय राक्षेश्वर स्यादयः सुरलोकस्य सशक्श्रयापि रक्षिता। यदि यह कहीं ऐसा पापाचारी ना होता तो यह राक्षस राज इंद्र सहित देवताओं का भी रक्षक हो सकता था। इस तरह कुसंग के कारण अधर्म आचरण करने वाले रावण का पतन हुआ। क्या हम इससे कुछ सबक लेंगे? मनुष्य जीवन का सदुपयोग। मानव जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है। आत्मा मानव देव पाकर ही अपने उद्धार का उपाय कर सकती है। देह रहित आत्मा कुछ नहीं कर सकती। रामायण में इसके बारे में कहा गया है, सर्वेषां देहिनानां महदुःखं भविष्यति लुप्यन्ते सर्वकायानि हीन देहस्य वे प्रभो। सर्वेषां देहिनानां महदुःखं भविष्यति लुप्यन्ते सर्वकार्याणि हीन देहस्य वे प्रभो। हे प्रभो, देह न होने से बड़ा कष्ट है, क्योंकि देह रहने ही से सब काम किए जाते हैं, अथवा देहहीन मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य देह सौभाग्य से मिलती तो है, किंतु निश्चित समय के लिए ही। मनुष्य अपने समय की मर्यादा भूलकर उसका लाभ उठाने की जगह मौज मजे में बिताने लगता है। वह भूल जाता है कि जीवन की अवधि समाप्त होती जा रही है। यह तथ्य बराबर याद रखने का संकेत देते हुए ग्रंथकार ने लिखा है, नंदनत्योदित आदित्य नंदन से स्तमिते रखो आत्मानो नव बुध्यन्ते मनुषा जीवित
क्षयम् नंदन नंदन्त्योदित आदिते नंदनस्तयमिते रखो आत्मानो नव बुध्यन्ते मनुष्य जीवित क्षयम्। मनुष्य सूर्य के उदय होने पर और अस्त होने पर नित्य ही प्रसन्न होते हैं, किंतु इससे उनकी आयु घटती है। इस बात को वे नहीं समझते। मृत्यु की कल्पना से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्तव्य बोध होना चाहिए, क्योंकि वह जीवन की सखी है, सहयोगिनी है। सहेव मृत्यु वर्जति स मृत्यु निषीदिति गत्वा सुधीर्व मध्वानम स मृत्यु निर्वर्तते। सहेव मृत्युवर्जते नहीं सहेव मृत्युर्वर्जति स मृत्युर्निषीदति गत्वा सुदीर्घम ध्वानम स मृत्युर्निवर्तते। मौत मनुष्य के साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और दूर जाने पर भी साथ नहीं छोड़ती और साथ जाकर ही लौट भी आती है। श्री राम भरत जी को चित्रकूट में यह स्मरण दिलाते हुए उन्हें आत्मोत्कर्ष की प्रेरणा देते हैं। आत्मानं मनुशोच त्वं किं न्यूशोचसे आयुस्ते हीयते यस्य स्थितस्य च गतस्य च। आत्मानुमनुशोच त्वं किं न्यमनुशोचसे आयुस्ते हीयते यस्य स्थितस्य च गतस्य च। अतः हे भारत, तुम अपने लिए अर्थात अपने आत्मा के उद्धार के लिए सोचो तो सोचो, दूसरों के लिए सोच क्यों करते हो? आयु तो सभी की खटाती है, आयु तो सभी को खटाती है, चाहे कोई बैठा रहे चाहे चला फिरा करे। मनुष्य सुख की आकांक्षा रखता है, यह अस्वाभाविक नहीं, किंतु आत्मिक सुख ही स्थायी है, अन्य तो अस्थायी क्षणिक है। अस्तु ग्रंथकार आत्मिक सुख के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देते हुए लिखते हैं, वयसः पतमानस्य स्रोतसो वाणिर्वर्तिनः आत्मा सुखे नियुक्तव्य सुखभाज प्रजा स्मृतम्। वयसः पतमानस्य स्रोतसो वाणिर्वर्तिनः आत्मा सुखे नियोक्तव्यम सुखभाज प्रजा स्मृता। जिस प्रकार नदी की धारा आगे ही बढ़ती जाती है, पीछे नहीं लौटती, उसी प्रकार आयु केवल जाती ही है अर्थात घटती ही है और आती नहीं अर्थात बढ़ती नहीं। अतः यह देखकर आत्मा को सुख देने वाले सत्य कार्यों में लगना उचित है। सुख की आकांक्षा सभी के मनों में होती है। सांसारिक सुख तो सामान्य घटनाओं से छिन्न भिन्न होने लगते हैं। संयोग और वियोग साथ साथ लगे हैं। संसार का नियम ही ऐसा है कि इनसे बचकर नहीं रहा जा सकता। एव भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयगश्च धनानि च समयेत भयधावन्ति ध्रुवो हेषां विना भावम्। एव भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञात्यस्य धनानि च समेत्य व्यधावन्ति ध्रुवो हेषां विना भावः। जिस प्रकार महासागर में अन्य स्थानों से बहकर आई हुई दो लकड़ियों के एक स्थान पर पहुंचकर मिलते हैं, स्थानों से बहकर आई हुई दो लकड़ियां एक स्थान पर पहुंचकर मिल जाती है और फिर काल पाप पृथक हो इधर उधर बहती चली जाती है। इसी प्रकार भार्या, पुत्र, भाई बंध और धन संपत्ति जो आकर अपनों में मिलते हैं, इन सब का कालांतर में वियोग होना भी निश्चय ही है। अतः सांसारिक संबंधों के प्रति मोह न होने देना ही श्रेयस्कर है। मोह में पड़कर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूलने लगता है। यह मर्म लक्ष्मण जी समझाते हैं। सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में छोड़कर लौटते समय वे सुमंत्र को समझाते हुए कहते हैं, तस्मात् पुत्रेषु दारेषु मित्रेषु
च धनेषु च नाति प्रसंग कर्तव्यो विप्रयोगो हि तैर्ध्रुवम् तस्मात् पुत्रेषु दारेषु मित्रेषु च धनेषु च नाति प्रसंग कर्तव्यो विप्रयोगो हि तैर्ध्रुवम्। अतः एक न एक दिन पुत्रों, कलत्रों कलत्रों और मित्रों एवं धन ऐश्वर्य से तो अलग होना ही पड़ता है, सो इनमें अधिक अनुरक्त होना ठीक नहीं। यह कल्पना करना भूल है कि श्रेष्ठ मार्ग पर चलने से कोई दुख प्रसंग नहीं आएगा। वह तो स्वाभाविक रूप से सभी के जीवन में आते ही हैं। उनसे विचलित होकर श्रेष्ठ मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए। राम के जीवन में भी दुख के प्रसंग बहुतायत से आए। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें इस संदर्भ में पहले ही सावधान कर दिया था। सुमंत्र को यह विदित था। उन्होंने लक्ष्मण जी को बतलाया कि ऋषि दुर्वासा ने पहले ही यह कहा था कि भविष्यत दृढ़म रामो दुख प्रायो विसौख्य भाक प्राप्स्यते च महाबाहु विप्रयोगम प्रेय दूरतम। भविष्यत दृढ़ रामो दुखा प्रायो विसौख्य भाक प्राप्स्यते च महाबायु विप्रयोगम प्रिय दूरतम। प्रिय द्रुतम। श्री रामचंद्र जी प्रायः दुखी ही रहेंगे और उन्हें सुख नहीं मिलेगा। उनको अपने प्यारे जनों से शीघ्र ही वियोग होगा। अतः सुख दुख और संयोग वियोग पर विशेष ध्यान न देकर अपने कर्तव्य पालन पर ही अटल रहना चाहिए। राम ने यही आदर्श उपस्थित किया। वे सुख दुख के प्रसंगों से अप्रभावित रहकर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में हर क्षण सतर्कता पूर्वक लगे रहे। वन गमन प्रसंग में वे मात कैकई से कहते हैं, शारीरो मांसो वांगपि कच्छिदेन न बाध्यते संतापो वाभितापो वा दुर्लभ ही सदा सुखम। शारीरो मांसो वापि कच्छिदेन न बाध्यते संतापो वाभितापि वा दुर्लभ ही सदा सुखम। हे माता, शारीरिक और मानसिक ताप किसे पीड़ित नहीं करती। सदा सुख ही सुख मिलना दुर्लभ है। अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ठीक प्रकार से निर्वाह करने वाले को मृत्यु भी भयभीत नहीं कर पाती। यह स्वाभाविक रूप से कर्तव्य श्रृंखला से ही उसे अपना लेता है। और लिखा है, यथा फलानां पक्वानां नानत्र पतनाद्वयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्वयम्। यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद्वयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्वयम्। जिस प्रकार पके हुए फल को गिरने से डरना न चाहिए, उसी प्रकार उत्पन्न हुए नर को मरण से डरना न चाहिए। अर्थात पका हुआ फल गिरना ही है और जो पैदा हुआ है वह मरता ही है। जीवन को उद्देश्यपूर्ण आदर्श ढंग से जीना तथा मृत्यु को प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना मनुष्य के लिए शोभनीय है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में यही आदर्श उपस्थित किया है। उनके महाप्रयास प्रसंग में लिखा है, कस्यचित् वध कालस्य रामे धर्म परे स्थिते काल स्थापरूपेण राजद्वारमुपागतम्। कस्यचित् वध कालस्य रामे धर्म परे स्थिते कालस्थापसरूपेण राजद्वारमुपागतम्। इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते करते कुछ समय और बीतने पर तपस्वी का रूप धारण कर काल राजद्वार पर आया। यदि हमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।